मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ और हिंदी में वर्णमाला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। जैसे स्वरों की कितनी संख्या है, पूरी वर्णमाला में पूरे वर्ण कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं या संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं या अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आदि, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं वर्णमाला और उच्चारण स्थान। तो वर्णमाला को लिखने का एक उचित तरीका आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। उसकी निश्चित पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति में उतने ही वर्ण लिखनी चाहिए जितना उन्हें लिखने के लिए नियम है। तो हम लोग वर्णमाला को बिना किसी नियम के लिखते जाते हैं, लेकिन ऐसा न करें। आज से उसे हम लिखने का नियम सीखें। पहली पंक्ति में लिखें स्वर, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से ये 11 स्वर हिंदी में माने गए हैं। 11 स्वर, ध्यान दीजिए। अगला वर्ण है अंग, यह अनुस्वार है और उसके बाद आता है अह, ये विसर्ग है। तो अनुस्वार एक है, विसर्ग एक है। अब आती है व्यंजन की संख्या। तो व्यंजन में पहली लाइन है का, खा, गा, घा, अंगा। ये पहली पंक्ति कंठ से उच्चारित होती है। ध्यान रखें, पहली पंक्ति व्यंजन की कंठ से उच्चारित होती है। दूसरी पंक्ति है चा, छा, जा, झा, वा। दूसरी पंक्ति तालव्य है, तालु से उच्चारित होती है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। और तीसरी पंक्ति है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इन सभी पंक्तियों में 5 वर्ण ही होने चाहिए। ये पांचों वर्ण ट वर्ग के कहलाते हैं और ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। मूर्धा। अगली पंक्ति है चौथी ता, था, दा, धा, ना। ये पंक्ति दंतव्य है, दंत से इसका उच्चारण है, इसलिए दंतव्य ये पंक्ति है। और उसके बाद 5वीं पंक्ति है पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 पंक्तियां स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं और ये 5वीं पंक्ति जो पा, फा, बा, भा, मा की है, ये ओष्ठ से उच्चारित होती है। ये 5 पंक्तियां स्पर्श व्यंजन की हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ध्यान दीजिए, संख्याओं पर ध्यान दें। अगली पंक्ति है या, रा, ला, वा। 4 वर्णों की पंक्ति है और ये चारों वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं, या, रा, ला, वा। और अगली पंक्ति है ऊष्म व्यंजन की, तीनों प्रकार के सा और हा, तीनों प्रकार के सा और हा। ध्यान रखें, तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य सा, ये तीनों प्रकार के सा
और हा, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन माने गए हैं। अंतस्थ 4, ऊष्म 4। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये भी संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। तो अब आपकी पूरी संख्या हो गई। संख्या में स्पष्ट कर रहा हूँ। स्वर 11, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्त 4 और इसके साथ द्विगुण अंगा और ढा के अंतर्गत ये द्विगुण 2 व्यंजन होते हैं, जिनमें बिंदु लगाने का अलग ढंग रहता है। ये 2 वर्ण द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। इस प्रकार इन सबको जोड़ेंगे तो कुल संख्या होती है 52 वर्ण। तो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने गए हैं। इनको आप याद कर लें। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। स्वर कितने होते हैं आपको मालूम है, स्पर्श मालूम है, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त सभी आपको ज्ञात हो गए। अब आता है स्वरों का उच्चारण स्थान। तो ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति जो कि क वर्ग थी वो कंठ से उच्चारण होती थी। उसी कंठ से उच्चारित होने वाली पंक्ति कंठ से, और कंठ से 2 स्वर हैं, छोटा आ, बड़ा आ, विसर्ग और हा। ये सभी वर्ण भी कंठ से उच्चारित होंगे। और अगली दूसरी पंक्ति है स्पर्श व्यंजन में च वर्ग, तो तालु से उच्चारित होती है। तो तालु से कुछ और जोड़ लीजिए, छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, तालव्य सा। ये जो है 4 वर्ण और तालव्य हैं। उसके बाद तीसरी पंक्ति है मूर्धा से, जो ट वर्ग है वो मूर्धा से है। इसमें कुछ वर्ण और जोड़ें, रिर, रा और सा षटकोण। और फिर उसके बाद चौथी पंक्ति दंतव्य है, तो दंतव्य में ला और सा, दंतिसा, इनको मिला करके ये चौथी पंक्ति कंप्लीट हुई। और ओष्ठ से जो पा वर्ग था वो ओष्ठ से उच्चारित है। स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी ओष्ठ से उच्चारित हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है। कंठोष्ठ ओ और औ, ये कंठोष्ठ हैं। और कंठ तालु से ए, ये दोनों वर्ण कंठ तालु से हैं। ये स्वर कंप्लीट होते हैं। और एक वर्ण है दंतोष्ठ वा से वकील। ये वा जो है वो दंतोष्ठ से उच्चारित होता है। इस प्रकार से आपकी वर्णमाला के उच्चारण स्थान पूर्ण होते हैं। मित्रों, इसी वर्णमाला के अनेक प्रश्नों के, अनेक दूसरे प्रश्नों के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।